किस तरह से डिफाइन करते हैं हिंदू हेट को? गणेश जी के लैब पे एक औरत दिखाई जिसके शरीर पे कोई वस्त्र नहीं है। हनुमान जी वस्त्रहीन है। ये देखने के बाद जिसकी आत्मा न कांपे, तड़पे नहीं, बहुत इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत पड़ेगी। कम ये लगता है कि राणा अयूब जैसे लोग जो हैं इस प्रकार के डेरोगेटरी ट्वीट करने से पहले अब 2 बार सोचेंगे। राष्ट्र धर्म भी सनातन धर्म का ही हिस्सा है। हमने माना कि ये पेंटिंग हमने डिस्प्ले की थी, फिर हमने एप्लीकेशन मूव की अगर पेंटिंग्स फिर सीज की जाए, तो कोर्ट ने वो एप्लीकेशन भी अलाउ कर दी और ये दोनों पेंटिंग्स आज पुलिस स्टेशन में मालखाना में पड़ी हैं। जेम्स ऑफ बॉलीवुड है जिन्होंने एक बहुत सही तरीके से ये बताने का प्रयास किया है कि किस तरह से इस तरह की गंदगी को दिखाया जा रहा है एक प्लान के तहत। मेरा विश्वास है ये कालचक्र में है। मेरा विश्वास है ऋषियों के संदेश आ रहे हैं और मेरा विश्वास है कि श्री कृष्ण भगवान अभी अपनी फौज तैयार कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित भाटिया। आज हम जिस विषय पे बात करेंगे वो है टेमिंग हेट अगेंस्ट हिंदूज। और हमारे साथ 2 बहुत ही खास हस्तियां जुड़ी हैं। सीनियर एडवोकेट श्री माकरन आदकर जी और हमारे साथ जुड़ी हैं एडवोकेट अमिता सचदेवा जी, जो कि सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं। तो आज हम माकरन जी आपका स्वागत करेंगे और आपसे मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आज हम एक नई श्रेणी के योद्धा देख रहे हैं जो कि अधिवक्ता क्षेत्र में हैं। बहुत सारे हिंदू हेट हो रहे हैं और इसके अगेंस्ट एक नया मोर्चा खोला जा रहा है। ये स्टार्ट हुआ श्री हरिशंकर जैन जी से, उनके पुत्र विष्णु शंकर जैन जी इसको आगे बढ़ा रहे हैं और भी बहुत बड़े नाम हैं और इनमें आप दोनों भी शामिल हैं। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं और किस तरह से डिफाइन करते हैं हिंदू हेट को, जो लड़ाई आप आगे लेके जा रहे हैं? थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, अपने बारे में बताइए हमारी ऑडियंस को। खुद के बारे में बताए ऐसी कोई बात अब तक कर नहीं पाया हूं। ठीक ठाक वकालत की जिंदगी में, ठीक ठाक पैसा मिला, थोड़ा बहुत नाम किया। एक दौर गुजरा जिंदगी में जब मैं 8 साल फुल टाइम वॉलेंटियर था पूना के सनातन संस्था ज्ञान प्रबोधिनी का। फुल टाइम वॉलेंटियर। मेरे कोई चांस नहीं था कि मैं व्यवहार में, व्यवसाय में आ जाऊं, मगर गॉड हैज हिज ओन वेज। यानी इतना ज़्यादा फुल टाइम वॉलेंटियर था कि 1983 में आई स्टेड इन हरमंदिर साहब। मैं हरमंदिर साहब सुवर्ण मंदिर रहा हूं। 1983 याद करो, ब्लू स्टार है 84 का। तो आई हैव सीन दिस क्रिटिकल पीरियड। मिले हैं, इंटरेक्ट किया है, लोंगोवाल जी से इंटरेक्ट किया है, उन्होंने हाथ से खाना परोसा है, इस तरीके से इंटरेक्ट किया है। तो उसके बाद वकालत में आ गए, ठीक ठाक वकालत करी और अब ये जो है भगवत इच्छा जिसे मैं मांग रहा हूँ। आज मैं बहुत सोच रहा था, आपका पहला जब प्रश्न मैंने देखा कि मैं बोला कि इतने साल मैं मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, यहाँ नाम कमाना है, पैसा कमाना है, एक घर हो गया, दूसरी गाड़ी हो गई, 5वीं गाड़ी भी चाहिए, और अमिता जी के वजह से जो बारूद भरा था उसको जो है आग लग गई। बारूद नहीं था, नहीं था, बारूद था, उसको ढक के रखा था। तो मैं सुबह जब सोच रहा था तो मुझे एक महसूस हुआ, शायद हम आप जानते हैं, मैं उसे एक सनातन पुनर्जीवन, रेनेसेंस कहना चाहूँगा। सनातन का रेनेसेंस। ये 2014 की जो घटना है ना, ये परसों ये बड़े विद्वज्जन बोले कि ये सिर्फ राजकीय बदलाव नहीं है, ये सांस्कृतिक बदलाव है। और 14 से सोच
अलग हो रही है, ये काल चक्र है, मैं मानता हूँ ये काल चक्र है। सनातन कभी बहुत ज़्यादा विश्वगुरु था, शायद समय आ गया है, शायद ऋषि हमको संदेश भेज रहे, हिमालय में तप करने वाले ऋषि ऐसे ऐसे सैनिक ढूंढ रहे हैं कि जो उनके काम आ जाए, ये हमको लीड कर रही है। हाँ, तो आज तक हम 7 वकील फुल टाइम इस पे काम पे लग गए। तो सनातन पुनरुज्जीवन, ऋषियों की मर्जी, ऋषियों की इच्छा और काल चक्र का परिणाम, इस एंगल से मैं उसको देखता हूँ। बाकी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, इसमें कोई शंका नहीं सनातन में। तो हम अभी वैसे उस फौज के हम हिस्से हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कृष्ण जाग गया, फौज खड़ी कर रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अमिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी रिसेंटली बहुत सारे केसेस आपके उभर के आए हैं सोशल मीडिया पे, एक्स पे आप हमेशा अपडेट करती रहती हैं। मुनव्वर फारूकी, राना अयूब, वॉलमार्ट जैसी ऑर्गेनाइजेशंस, इसके अलावा और भी आपने काफ़ी सारे केसेस कर रहे हैं। थोड़ा सा ये केसेस के बारे में आप बताएंगे हमारे ऑडियंस को कि ये कौन से केसेस हैं, किस प्रकार के केसेस हैं, उसका अगर ओवरव्यू देंगे तो उसको आगे लेके चलेंगे। जी, नमस्ते अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने मुझे ये एक मौका दिया कि मैं अपनी बात यहाँ पे रख सकूँ आपके चैनल पे, और उसके लिए मैं अपने गुरुदेव परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत आठवले जी के चरणों में वंदन करती हूँ, क्योंकि उनकी प्रेरणा से ही मुझ में ये कार्य करने की जो है एक लगन और क्षमता, और अपने धर्म के प्रति जो एक गर्व की भावना वो जो बढ़ी है, वो उनकी प्रेरणा से ही बढ़ी है। और अब तो सर का भी साथ है, मकरंद अतकर सर का, तो उससे क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो मोटिवेशन है और मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो डबल हो गया है सर के आने से। तो एक बहुत आधार है सर का। जैसे आपने केसेस बताया, तो हम मिलके कर रहे हैं, मैं और सर केसेस। एक सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी कि दिल्ली में एक दिल्ली आर्ट गैलरी दिसंबर 2024 में एम एफ हुसैन की पेंटिंग्स की एग्जीबिशन लगी थी वहाँ पे दिल्ली में। और जब, क्योंकि हमें पता है कि 2008 में एम एफ हुसैन की पेंटिंग्स बहुत ही कंट्रोवर्शियल पेंटिंग्स बनी थी, काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, बहुत उनके ऊपर केसेस कंप्लेंट्स भी हुए थे। तो अब जब मैंने जाके देखा दिसंबर में, तो मैंने वो पेंटिंग्स वहाँ पे पाई। अभी कैमरे में मैं ये फोटो दिखाती हूँ, मुझे मालूम नहीं कैमरे में कितनी क्लैरिटी आएगी, बट आप बाद में स्क्रीन पे भी दिखा सकते हैं। ये गणेश जी की फोटो है, जिसमें गणेश जी की गोदी में एक नग्न महिला बैठी है। हनुमान जी को बिल्कुल नग्न दिखाया गया है, और हनुमान जी के हाथ में गोवर्धन पर्वत की जगह एक नग्न महिला है, उनकी पूंछ में भी एक नग्न महिला है। तो इस प्रकार की पेंटिंग्स एम एफ हुसैन की एग्जीबिशन में लगी थी। तो जब हमने पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की, क्योंकि ये वहाँ का जुरिसडिक्शन बनता है जहाँ पे दिल्ली आर्ट गैलरी है, तो पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। अल्टीमेटली हमें कोर्ट में जाना पड़ा। सर का पूरा सपोर्ट था, सर ने आर्ग्यूमेंट्स की, और 3 ऑर्डर हमारे फेवर में आए। जो सीसीटीवी फुटेज था वो प्रिजर्व करने का ऑर्डर दिया, क्योंकि 4 दिसंबर को जब मैंने पेंटिंग देखी, 9 को कंप्लेंट की, 10 को जब हम विजिट करते हैं तो पेंटिंग्स गायब होती हैं, और ऐसा प्रिटेंड किया जाता है कि पेंटिंग्स कभी थी नहीं। तो कोर्ट ने ऑर्डर किया कि सीसीटीवी फुटेज प्रिजर्व किया जाए। जब आईओ फुटेज प्रिजर्व करके आता है, तो इंटरेस्टिंगली आईओ की रिपोर्ट में क्या होता है कि 4 तारीख की फुटेज अवेलेबल है, 4 दिसंबर की, 5 और 6 की मिसिंग है ड्यू टू सम टेक्निकल रीजन एज पर द आईओ। फिर 7 से लेके 10 तक की फुटेज अवेलेबल है। फिर हमने एप्लीकेशन मूव की कि इनका डीवीआर बॉक्स सीज किया जाए, क्योंकि अगर ये 2 दिन की फुटेज जो मिसिंग है, ये अगर एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट है, तो इसका फर्दर इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है, एक फॉरेंसिक टेस्टिंग होना जरूरी है, क्योंकि बाद में ये कहेंगे कि डीवीआर बॉक्स अवेलेबल नहीं है। तो कोर्ट ने वो एप्लीकेशन अलाउ की और डीवीआर बॉक्स सीज का ऑर्डर दिया। उसके बाद दिल्ली आर्ट गैलरी की तरफ से एडमिशन आ गया आईओ की रिपोर्ट के हिसाब से कि हाँ, उन्होंने माना कि ये पेंटिंग हमने डिस्प्ले की थी। फिर हमने एप्लीकेशन मूव की, अगर पेंटिंग्स फिर सीज की जाए, तो कोर्ट ने वो एप्लीकेशन भी अलाउ कर दी, और ये दोनों पेंटिंग्स आज पुलिस स्टेशन में मालखाना में पड़ी हैं। लेकिन अल्टीमेटली एफआईआर डायरेक्शन की जो हमारी एप्लीकेशन थी वो लर्नड मैजिस्ट्रेट ने डिसमिस की,
और ये कहा कि जितना एविडेंस आना था वो आ चुका है और इसको एज अ कंप्लेंट केस की तरह प्रोसीड किया। लेकिन हमने उस ऑर्डर को चैलेंज किया, पटियाला हाउस कोर्ट में, सेशंस कोर्ट में ये चैलेंज किया, जिसकी 3 मार्च को अभी फाइनल आर्ग्यूमेंट्स हैं, क्योंकि हमारा ये कहना है कि जो एविडेंस इकट्ठा हुआ है वो सफिशिएंट नहीं है और इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता है जो एक प्राइवेट कंप्लेनेंट नहीं कर सकता। ये तो एक हो गया जो दिल्ली आर्ट गैलरी के अगेंस्ट MFSN की पेंटिंग्स के लिए। फिर एक राणा अयूब के अगेंस्ट हमने किया था जी। साकेत कोर्ट में। कोर्ट में जब भी जाएंगे ना तो आप ये अंडरस्टूड, ये मान के चलिए कि पहले हम पुलिस में गए थे, पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया तो हम कोर्ट में गए, और नॉर्मली यही होता है कि पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती, हमें कोर्ट ही जाना पड़ता है। राणा अयूब जो जर्नलिस्ट है बॉम्बे की, उनकी क्या ट्वीट्स हैं मैं पढ़ के सुनाना चाहूंगी। सो वीर सावरकर एडवोकेटेड रेप एज नेसेसरी कंपोनेंट ऑफ हिंदुत्व नेशनलिज्म। दूसरा ट्वीट ये लिखती हैं, रावणा डिड नॉट टच सीता इवन दो ही कुड, राम डिड नॉट स्टैंड फॉर सीता इवन दो ही शुड हैव। सो 1.2 रावण एंड 0.2 राम। ये 2 ट्वीट हैं, ऐसे मल्टीपल ट्वीट्स हैं इंडियन आर्मी के ऊपर डेरोगेटरी ट्वीट थे। तो जब सर ने मजिस्ट्रेट की कोर्ट में साकेत में आर्ग्यू किया, जज साहब ने ऑर्डर पास किया और पुलिस को डायरेक्शन दी कि FIR रजिस्टर की जाए। 25 जनवरी का ऑर्डर था, 27 जनवरी को FIR रजिस्टर हो गई और 28 जनवरी को पुलिस ने कंप्लायंस रिपोर्ट भी फाइल कर दी। तो ये एक उपलब्धि है। अब कम से कम ये लगता है कि राणा अयूब जैसे लोग जो हैं इस प्रकार के डेरोगेटरी ट्वीट करने से पहले अब 2 बार सोचेंगे। ऐसे ही एक केस पेंडिंग है मौलाना साजिद रशीदी, टाइम्स नाउ सैटेलाइट TV चैनल पे वो बैठे थे एक डिबेट में। वो क्या कहते हैं कि पूरी हिंदू कम्युनिटी के बारे में कि आप हिंदू जिस औरत को देवी बताते हैं उसी के साथ रेप करते हैं। तो ये भी कोर्ट में पेंडिंग है, इसमें फाइनल आर्ग्यूमेंट्स हैं। ऐसे और हैं वॉलमार्ट का ये प्रोडक्ट मैं दिखाना चाहूंगी कि गणेश जी की फोटो किस प्रकार से चप्पल पे, अंडरवियर्स पे, बिकनी पे गणेश जी की फोटो लगा के डिस्प्ले हो रहे थे। जब सर से पूछा कि सर इसमें क्या करें, तो सर ने कहा कंप्लेंट फाइल करो। कंप्लेंट फाइल करने के विद इन आई थिंक 24 to 48 आवर्स वॉलमार्ट ने ये प्रोडक्ट्स हटा दिए। और भी लोगों ने इसको पोस्ट किया था नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, लेकिन कंप्लेंट कहीं से फाइल नहीं हुई थी। तो जब हमने कंप्लेंट फाइल की तो विद इन 24 to 48 आवर्स ये प्रोडक्ट रिमूव हो गए। फिर सर ने और मैंने डिस्कस किया कि सर अभी तो रिमूव हो गए तो क्या करें। तो सर का जो भाव होता है ना हमेशा, उससे मुझे भी सीखने को मिलता है। सर ने कैसे कहा कि हम ईश्वर का कार्य कर रहे हैं, अगर ईश्वर चाहेंगे इसको कंटिन्यू करना है तो करेंगे। जब ईश्वर ये विचार देंगे कि ठीक है इसको अभी छोड़ दो तो इसको छोड़ेंगे, लेकिन अभी तो ईश्वर कह रहे हैं कि इसको कंटिन्यू करो, क्योंकि अपराध तो इसने कर दिया। 2018 में भी वॉलमार्ट ने सिमिलर सेम प्रोडक्ट्स डिस्प्ले किए थे, लोगों ने अपोज किया, रिमूव कर दिए। फिर 2024 में क्यों किए, जब वॉलमार्ट को पता है कि ये ऑफेंसिव प्रोडक्ट्स हैं, हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचता है, नहीं करना, तो फिर भी दोबारा किए। दैट मीन्स वो एक हैबिचुअल ऑफेंडर है। तो वो भी साकेत कोर्ट में पेंडिंग है, उसमें पुलिस ने एक्शन टेकन रिपोर्ट फाइल करनी है, फिर उसमें आर्ग्यूमेंट्स होंगी। तो ये ऐसे मेन 2-3 केसेस थे जी। थैंक यू सो मच अमिता जी। तो इसमें अगर हम चलें आकर सर, ये जो सभी केसेस हैं ये किन लीगल ग्राउंड्स पे इनको देखा जाता है? क्या ये हेट स्पीच में आते हैं, रिलीजियस डिफेमेशन, कुछ अन्य लॉज? क्योंकि ये अलग अलग प्रकार के केसेस हैं देखा जाए तो। कुछ में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो हैं या जर्नलिस्ट्स हैं वो भगवान का मजाक उड़ा रहे हैं। हमारे जैसे राणा अयूब का केस है, वो हमारे हिस्टोरिकल फिगर्स का मजाक उड़ा रहे हैं। तो अलग अलग प्रकार के केसेस हैं, इसको किस तरह से देखा जाए? सिर्फ पहले तो एक दायरा स्पष्ट करना चाहेंगे कि हमने जब शुरुआत की तो हमने सोचा था कि हमको सनातन धर्म का काम करना है। ये शुरुआत में हमारी सोच रही। फिर वो सोच अपने आप बढ़ती गई और वो राष्ट्र पे भी आ गया कि नहीं, राष्ट्र धर्म भी सनातन धर्म का ही हिस्सा है। अभी फरूकी जैसी बात हो गई तो हम बोले कि ये सांस्कृतिक दायरा भी हमारा आ गया और वो भी हमारा सनातन धर्म का ही हिस्सा है। सो हमारा दायरा बढ़ता गया जैसी घटना होती गई, और ये हमारे राष्ट्र के लिए ठीक नहीं, हमारे सनातन धर्म को
इस तरीके का कंडक्ट ठीक नहीं। ये जैसे महसूस होता है लॉ अवेलेबल है पहले से। जैसे अमिता जी ने आपको वो फोटो दिखाया कि गणेश जी के लैब पे एक औरत दिखाई जिसके शरीर पे कोई वस्त्र नहीं है। हनुमान जी वस्त्रहीन है और उसके हनुमान जी के हाथ में द्रोणागिरी की जगह एक औरत है जो वस्त्रहीन है। ये देखने के बाद जिसकी आत्मा न कांपे, तड़पे नहीं, बहुत इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत पड़ेगी। सर ये 2000 के आसपास केस आया था, सन 2020 में और 1990s में, जब ये MF हुसैन वाला आया था, मुझे याद है, जब उसने माधुरी दीक्षित की बनाई थी और इस तरह की बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल पेंटिंग्स बनाई थी। शायद उस समय हमारा इतना गुस्सा नहीं उभरा उनके लिए, जो आज उभर रहा है, जो जब हम भी समझे हैं कि किस प्रकार का अटैक हो रहा है। इसमें कई संस्थाएं भी हैं, जैसे जेम्स ऑफ बॉलीवुड है, जिन्होंने एक बहुत सही तरीके से ये बताने का प्रयास किया है कि किस तरह से इस तरह की गंदगी को दिखाया जा रहा है एक प्लान के तहत अंतर्गत। MF हुसैन साहब ने जो माँ सरस्वती का वस्त्रहीन पेंटिंग किया था 2007-8 के आसपास, तो रिएक्शन बहुत भयंकर हुई थी। सैकड़ों FIR हो गए, नतीजा वो भाग गया यहाँ से। MF हुसैन साहब देश छोड़ के भाग गए, कतार सिटीजनशिप ले लिया और वहाँ जो है वो अल्लाह के पास चले गए। तो रिएक्शन हुआ था, रिएक्शन यानी बहुत आशा की बात है कि माँ सरस्वती का वस्त्रहीन बर्दाश्त नहीं किया गया। यहाँ हनुमान जी का फोटो या पेंटिंग इस तरीके से देखने वाली अमिता जी थी। अभी अमिता जी अकेली थोड़ी थी, बाकी भी बहुत होंगे। वो जाग गई थी, रिएक्ट हो गई। वो जाग गई थी, रिएक्ट हो गई। राणा आयुब 2015, 16, 17 से लिख रही है, बहुत बहुत तकलीफ देने वाली बातें लिख रही है कि आर्मी कश्मीरियों के खिलाफ है, आर्मी बच्चों को मारती है और सावरकर टेररिस्ट है। सावरकर जैसे अभी पढ़ा, रेप को एडवोकेट करते हैं। तो 15, 16, 17 से समाज शायद इस तरीके से रिएक्ट नहीं हुआ जैसे हम रिएक्ट हुए। लोगों ने प्रतिक्रिया दी नहीं, ऐसी बात नहीं है, प्रतिक्रिया दी। ट्विटर पे बहुत सारे रिएक्शन है, लोगों ने बहुत नापसंद किया, लोगों को बहुत तकलीफ हुई। मगर फिर वो सवाल एनीबडी समबडी नोबडी वाला आता है। कोई तो करेगा, कौन करेगा? एनीबडी विल डू इट, समबडी विल डू इट, अल्टीमेटली नोबडी विल डू इट। हियर अमिता जी started the mission. Are 7 advocates. There are 7 advocates who are working, means including her. We have made a group. And what we decided, ऐसी कोई बात दिखती है, हमारा कल्चर में रास्ते पे आना तो है नहीं, हाथ में पत्थर लेना तो है नहीं, तो हमने तय किया केस करेंगे। और लॉ इज ऑलरेडी अवेलेबल। अभी भारतीय न्याय संहिता है, तो सेक्शन 99 में अगर कोई धार्मिक अपमान करता है, जैसे ये गणेश जी और हनुमान जी आपने देखा, तो सेक्शन 299 है, 296 है। जैसे अभी फारूकी साहब ने जो प्रोग्राम में बातें की है, उसका अगर आप देखेंगे, जो शब्द रचना फारूकी साहब यूज करते हैं अपने प्रोग्राम में, एंड विच इज अवेलेबल ऑन सोशल मीडिया, कैन वी टॉलरेट दिस? और दायरे की बात जो मैंने करी ना, कि सनातन धर्म, राष्ट्र धर्म और सांस्कृतिक भी, और हम धर्म के परे जा रहे हैं जब राष्ट्र की बात आती है। वो फारूकी के प्रोग्राम में एक मुस्लिम औरत है ऑडियंस में, हिजाब पहनी हुई, उससे फारूकी साहब जो इंटरेक्ट कर रहे हैं, दिख रहा है, सुनाई दे रहा है कि कब शादी हुई? बोले 12 साल से शादीशुदा हूँ। वैलेंटाइन डे का तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या है? तो बोलती हम तो बाहर जाते ही नहीं वैलेंटाइन डे को। उस पर फारूकी साहब सुनाई दे रहा है कि बॉयफ्रेंड घर में आता है। कांप गए हम। वे बोला ये क्या बात हो गई? एक तो शादीशुदा औरत, उसमें भी वो उसका रिलीजन क्लियर हो रहा है। तो अगर हमको कोई लेना देना नहीं होता इस्लाम से,
तो हमको तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मगर ये हमारी देश की औरत है, सामाजिक, हमारी देश की औरत है, और हमारी देश की औरत के सम्मान के लिए हमें खड़ा होना हमारा धर्म बनता है। आज एक बहुत सुंदर बात सुबह सुबह देखी, आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। आज मैं ये जो घोषाल है ना, सिंगर, क्या नाम उसका पूरा, श्रेया घोषाल, श्रेया घोषाल, उसका गाना है देखो, चिकनी चमेली, क्या क्या पूरा है, हाँ ये चिकनी चमेली, हाँ इस प्रकार का जी। अभी सुनो, अच्छे से सुनो कि कैसे समाज परिवर्तन हो रहा है। घोषाल मैडम का कई इंटरव्यू हुआ कनाडा में, क्या कहती है पता है, कि जब 5-6 साल की बच्ची आके मुझे बोलती है कि चिकनी चमेली गाना है, उस पर डांस करना है, मुझे तकलीफ होती है। श्रेया घोषाल बोल रही है, मुझे तकलीफ होती है कि ये, उसको क्या समझ में नहीं आ रहा वो क्या कर रही है। और ये अगर औरत गाना लिखती तो इस तरीके से औरत के बारे में नहीं लिखती। सुबह मैंने पढ़ा, इसलिए मैंने आपको शुरुआत में बोला कि ऋषि जाग चुके हैं, ऋषियों से संदेश आ रहे हैं, और जिसका रिसेप्टर ठीक ठाक है वो कैच कर रहा है। श्रेया घोषाल का सुनो, इफ यू डोंट माइंड, इट्स अ फन सॉन्ग, चिकनी चमेली। दे आर डांसिंग टू इट, यानी लड़कियां, दे आर डांसिंग टू इट। दे कम एंड से, कैन आई सिंग दिस इन फ्रंट ऑफ यू? देन आई फील वेरी एम्बरेस्ड that a little girl who is probably 5-6 years old is singing those lyrics. It doesn't suit. It doesn't sound good. I don't want that. श्रेया घोषाल आगे बोलती है कि ये गाना अगर कोई औरत लिखती तो इस तरीके से औरत के बारे में नहीं लिखती। ये क्रांति है, ये क्रांति है, ये मन का बदलाव है। उन्होंने गाना गाया, अभी उन्होंने सूचित कर दिया कि फिर ऐसा गाना जो सस्ता गाना है उनके सामने आए तो शायद श्रेया जी उसको हाथ नहीं लगे। ये विचारों की जो चेंज है ना, ये अपने से नहीं आता। 1 मिनट साइंस पे बात करता हूं। साइंस, मॉडर्न साइंस, द बेस्ट ऑफ द मॉडर्न साइंस अभी तक नहीं समझ पाया है कि थॉट्स कैसे अराइज होते हैं। इंसान में थॉट प्रोसेस कैसी अराइज होती है, ये न्यूरोलॉजिकल साइंस अभी भी नहीं बता पा रहा है। दे कैन ओनली डू ब्रेन मैपिंग। इफ यू फील लव, देन पर्टिकुलर एरिया इन द ब्रेन गेट्स लाइटेड, दैट्स ऑल। मगर थॉट्स अराइज कैसे, किसको थॉट्स अराइज होते हैं, ये मेरा हाथ है माने क्या, मैं हूं कौन? दिस इज ए सिंपल फिजिकल ऑर्गन। ये कुछ नहीं है, देयर इज नोबडी सिटिंग देयर, it's an organ. It has glucose, protein and oxygen. It works on that. But science cannot replicate it. No, not only that, science doesn't know how it works. Yeah. Science doesn't know कि thoughts arise कैसे होते हैं। ये श्रेया जी को आज ये क्यों महसूस हुआ? मेरे जैसा आदमी जो मटेरियलिज्म में पूरा घुस चुका था, पूरा गाड़ियां गिनता था कि मेरे पास 7 गाड़ी आ गई, 8वीं आनी है, पूछो मेरे बच्चा बाहर बैठा है, 6 महीना हो गया, अमिताभ जी ने पर्पस दे दिया जिंदगी का। ये कैसे हो गया? तो ये जो प्रेरणा है ना, ये प्रेरणा का स्रोत मेरा विश्वास है एक कालचक्र में है। मेरा विश्वास है ऋषियों के संदेश आ रहे हैं, और मेरा विश्वास है कि श्री कृष्ण भगवान अभी अपनी फौज तैयार कर रहे हैं। ये मैं उससे नीचे स्तर पे लाने को राजी नहीं। सर, जब भी हमारा ये डिवाइस है, ये इतने सारे रेडिएशंस पे काम करता है, अननोन सिग्नल्स पे काम करता है, तो ये वाली जो मशीन है, ये सोचिए कितने तरंगों पे काम करती होगी। जरा स्पिरिचुअलिटी की ओर चले जाएंगे तो इसको अभी थोड़ा सा कोई चिंता नहीं, अपने इस पे रखते हैं, एजेंडा पे रखते हैं। आपने कहा कि आपकी 7 लोगों की टीम है, लेकिन 108 लोगों की टीम है, क्योंकि आपने सिग्नेचर लेके दी, मुझे लगता है। थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। जी, आई थिंक ये एक्चुअली जो इनिशिएटिव था, एकता कपूर, हम जानते हैं कि एकता कपूर जो सोसाइटी को कंटेंट दे रही हैं वो कितना फिल्दी कंटेंट है। जो उनके वेब सीरीज हैं उसमें क्या दिखाया गया है, एक बेटा अपनी माँ के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप कर रहा है, एक लड़का अपनी ग्रैंड मदर के साथ सेक्स कर रहा है। भाभी देवर का तो पहले भी सुनने में आता था, लेकिन ये जो 2
चीजें हैं जो दो बातें सुनने में आई कि एक लड़का अपनी ग्रैंड मदर के साथ सेक्स कर रहा है या एक बेटा अपनी माँ के साथ सेक्स कर रहा है, तो माँ और बच्चे का जो संबंध है उससे बढ़कर कोई संबंध नहीं है। माँ को भगवान का एक रूप बताया जाता है पेरेंट्स को। तो ये बहुत ही शर्मनाक है कि इस प्रकार का कंटेंट जो है हमारी सोसाइटी को, स्पेशली यंग माइंड्स के सामने परोसा जा रहा है। श्री उदय माहुरकर जी हैं जो आरटीआई कमिश्नर थे, और अभी रिटायर्ड हुए वहाँ से। तो ये उनका इनिशिएटिव था, और जैसे आपने बताया संजीव नेवर जी, जेम्स ऑफ बॉलीवुड, उन दोनों का ये इनिशिएटिव था एकता कपूर के अगेंस्ट। स्वाति गोयल शर्मा जी, स्वाति गोयल शर्मा जी भी। तो उन्होंने ऑलरेडी पुलिस में कंप्लेंट भी की हुई है, जो ये कंटेंट है, फिल्दी कंटेंट, ये बंद होना चाहिए। ऑब्वियसली पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया एज यूजुअल, तो वो भी वो कोर्ट में पेंडिंग है। एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी गई है, उसमें विनीत जिंदल जी एडवोकेट हैं। तो उदय माहुरकर जी ने ही संपर्क किया कि आप इसमें लीड करो, और एक ग्रुप ऑफ एडवोकेट्स के थ्रू ये एक राष्ट्रपति को लेटर जाना चाहिए कि एकता कपूर को जो पद्मश्री दिया गया है वो रिवोक होना चाहिए, वो विड्रॉ होना चाहिए। क्योंकि पद्मश्री किसको दिया जाता है? जिसने नेशन के लिए, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कुछ कंट्रीब्यूट किया हो। तो लेकिन एकता कपूर दूसरी ओर क्या सोसाइटी को कंटेंट दे रही है, हमारी यंग जनरेशन को क्या कंटेंट दे रही है? बहुत सारे मैंने केसेस देखे हैं जिसमें जो रेपिस्ट हैं उनकी ये स्टेटमेंट है कि हमने ये कंटेंट देखा था, इस प्रकार का पॉर्न कंटेंट या इस प्रकार का वेब सीरीज हमने देखी थी, और वो देखने के बाद हमारे मन में रेप करने का आया और हमने रेप किया। तो डायरेक्ट कनेक्शन इतने सीरियस ऑफेंस के साथ है इस कंटेंट का। तो ये ईश्वर की कृपा ही रही कि एक दिन में हमें 108 नाम मिल गए, जिन्होंने सबने अपने साइन दिए और नाम दिया कि हाँ हम भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। सर और मैं तो उसको लीड कर ही रहे थे। 108 नाम हमें उम्मीद नहीं थी, हमें ये था कि 25-30 नाम मिल जाएं वही बहुत है, लेकिन 108 नाम हुए। इसके पीछे क्या ईश्वर की लीला है वो आगे चल के शायद ईश्वर ही बताएंगे। वक्फ का बहुत चल रहा है अभी। आप वक्फ के लिए लेके गए थे, एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी थी, उसमें आप अपना प्रपोजल लेके जाते हैं या अपनी सबमिशन लेके जाते हैं। वहां पे एक घटना होती है कि कुछ लोग बाहर निकल जाते हैं, वॉकआउट कर जाते हैं। थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, और ये बताइए कि आपकी क्या रिकमेंडेशंस रही वक्फ अमेंडमेंट एक्ट की, ये जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी थी। कई लोगों को इनवाइट किया गया था जेपीसी की तरफ से कि वक्फ पे जो है अपने सजेशंस दें। जो 2024 का बिल आया था तो उसमें हिंदू जन जागृति समिति को भी इनवाइट किया गया था। तो उनकी तरफ से श्री रमेश शिंदे जी, जो हिंदू जन जागृति समिति के नेशनल स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने जाना था। किसी कारणवश वो नहीं जा पाए, तो उन्होंने फिर मुझे बोला कि आप जाइए मेरी तरफ से। तो मैंने उनको रिप्रेजेंट किया, और हमारे बहुत सारे सजेशन से मैं 2-3 आपको बेसिक बताती हूँ, और जो बिल में वो पास भी हो गए हैं। जैसे कि सेक्शन 40 था वक्फ एक्ट का। सेक्शन 40 के हिसाब से अगर वक्फ बोर्ड को लगता है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, चाहे 100 साल पुरानी भी प्रॉपर्टी है, किसी के पास उसके डॉक्यूमेंट्स भी हैं, सेल डीड भी है 100 साल पहले, लेकिन आज वक्फ को लगता है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, तो वो प्रॉपर्टी उसको ले सकता है, और उसके अगेंस्ट आप अपील भी फाइल नहीं कर सकते। लिमिटेशन एक्ट उसमें एप्लीकेबल नहीं था। जैसे मैंने बताया कि 100 साल भी बाद भी उठ के आ जाए और बोले कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, तो अगर कोई सिविल सूट आप फाइल करते हैं तो उसमें लिमिटेशन एक्ट एप्लीकेबल है, या तो 3 साल है, 6 साल है, 12 साल है, अलग अलग सिचुएशंस में। लेकिन वक्फ एक्ट को लिमिटेशन एक्ट भी एप्लीकेबल नहीं था। लेकिन अभी जो 2024 का बिल आया उसमें लिमिटेशन एक्ट भी एप्लीकेबल है। तो ऐसे बहुत सारे सजेशंस थे जो कुछ इनकॉर्पोरेट हुए और कुछ नहीं भी हुए, लेकिन जो भी हुए वो बहुत अच्छे हुए हैं। तो सर, ये जितने भी हमने केसेस की बात की, इसमें क्या क्या मेजर चैलेंजेस आ रहे हैं, चाहे वो सोसाइटी की तरफ से हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हो, चाहे वो लीगली हो, या फिर लॉ एनफोर्समेंट की ओर से हो। अगर आप कुछ पॉइंट्स में इसको एक्सप्लेन करें अपनी ओर से। सबसे बड़ा मेजर चैलेंज जो कहेंगे, सबसे बड़ा, आई थिंक वी हैव ओवरकम दैट। द बिगेस्ट मेजर चैलेंज वाज कि
जिनमें जुनून है ऐसी टीम तैयार होना, ये शुरुआत है। उस टीम के बिना आगे कुछ होना संभव ही नहीं है। और वो टीम पे ठीक ठाक जुनून आ गया तो सिस्टम अपने आप साथ देना चालू करती है, ये विश्वास है। तकलीफ होती है, क्या होती है? जैसे अमिता जी ने बताया कि हम एमएफ हुसैन जैसा ब्लैटेंट वायलेशन ऑफ 299, ब्लैटेंट, हॉरिबल, एक्सट्रीमली सीरियस वायलेशन ऑफ 299 माने धार्मिक भावना का अपमान समाज के, ये लेके हम 4-5 वकील लोग पुलिस के यहां बैठे रहे घंटों, इसे तकलीफ कहेंगे तो तकलीफ है। इसे कहेंगे कि हम प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना चालू किए, तो उस एंगल से देख सकते हैं। वहां हमको एंटरटेन नहीं किया गया, तकलीफ हुई। पुलिस को हमने वो फोटो मैंने ऐसे दिखाया, मतलब आपको परेशानी नहीं होती आपका नाम देख के तो आपका सनातनी लगते हो, आपको तकलीफ नहीं हो रही है? मैं बोला मैंने ये देखा, मेरी पूजा रूम में जाने की हिम्मत नहीं हुई 2 दिन। जब तक अमिता जी ने कोर्ट में नहीं डाला मामला तब तक मैं पूजा रूम में एंटर नहीं कर पाया। सामने हनुमान जी का मूर्ति, क्या जवाब दूं उनको, क्या मांगू उनसे? इतना घोर अपमान उनका देख के आया और मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं, दुर्बल हूं। तो जब तक मैं उसको कुछ जवाब नहीं मांगूंगा, जिसने गुनाह किया, क्या हक बनता है? तो मेजर चैलेंज हुआ ओवरकम। अभी हमने मन बना लिया कि ईश्वरीय कार्य है, आगे बढ़ना है। सो दिस वॉज द मेजर चैलेंज। और हमारे जैसे और भी उठेंगे, आपके थ्रू उठेंगे। हम आप जो अभी बात कर रहे हैं, आप जहां जहां ये बात पहुंचाएंगे, 100% अंदर बारूद तैयार है। मेरे जैसे बहुत बैठे हैं। कोई अमिता जी चाहिए बारूद को जो है इग्नाइट करने वाली जी। तो यू माइट इग्नाइट, इट मे लीड टू मेनी पीपल राइजिंग। जहां जहां जिसको तकलीफ हो वो वहां कंप्लेंट फाइल करें। एडमिनिस्ट्रेशन का साथ मैं सिंपल कहता हूं, हम पीछे नहीं हटेंगे। देखा ना, एडमिनिस्ट्रेशन कोऑपरेट करना चालू करेंगे। हमको परेशानी होती है क्या? हाँ, होती है। हम केस का नाम लिया तो ऑफिसर आइडेंटिफाई हो जाएगा, इसलिए मैं नाम नहीं लूंगा। एक ऐसा ब्लैटेंट सीरियस वायलेशन वाला केस लेके हम पुलिस के सामने 4-5 वकील ऐसे 2 घंटा बैठे रहे। बोला सर कुछ करे, सर कुछ करे। बोले कुछ नहीं होने वाला। बड़ा सीनियर अफसर बोल रहा है हमको, कुछ नहीं होने वाला, नाट छोड़ दो इसका, यू आर वेस्टिंग योर टाइम, गो एंड प्रैक्टिस। देन आई रियली लेकिन क्यों कुछ नहीं होने वाला? क्या है उनके कहने का कारण? ऐसा क्या है? उनके वो सनातनी है, जो भी है। मुझे बोला कि तुम ये करने से अच्छा है जो और तरीका अपनाते वैसे करो। बोला सुनो, हमने दूध के साथ कुछ संस्कार लिए हैं। ये मेरा राष्ट्र है। मेरे राष्ट्र का ऑटो रिक्शा का टायर भी पंक्चर नहीं कर सकता मैं। तो मेरे राष्ट्र को दुखापत देके, तकलीफ देके मैं कौन सा राष्ट्रवादी होने वाला? मैं पत्थर फेंकूं तो मेरे राष्ट्र पे फेंकूं, मैं पत्थर किसी पे फेंकूं तो मेरे राष्ट्र के सिटीजन पे फेंकूं। ये मेरी मानसिकता ही नहीं है। ये राष्ट्र सुंदर बनाना है, ये अगर मेरा मोटो है तो मैं राष्ट्र के नियम से ही चलूंगा। हमारे यहाँ राजा को विष्णु का अवतार कहते हैं, तो हम हमारे राष्ट्रपति में विष्णु देखेंगे, हमारे प्राइम मिनिस्टर में विष्णु देखेंगे, चीफ जस्टिस में विष्णु देखेंगे। तो उन्होंने जो दायरा दिया उसी पे हम चलेंगे। ये हमारी वृत्ति है। और वहां शायद हम कोर्ट में घूमते रहते, हमने थोड़ा, मैंने अपना आपा खोया। बोला आप काम करो आपका, ऐसे यू डू योर जॉब, हाँ, यू डू योर जॉब। एंड हैविंग सेंस्ड आवर चेंज ऑफ अप्रोच कि ये वकील लोग अभी अपने एग्रेसिव भी हो सकते हैं, ही स्टार्टेड प्रॉमिसिंग कि आपका एक कोऑपरेशन होगा। फिर हमको ठंडा करने के लिए चाय पिलाया, सर्दी थी। तो ये सब अगर आप उसको चैलेंजेस कहेंगे तो चैलेंजेस है। वो हमारे खिलाफ नहीं था, पुलिस ऑफिसर हमारे खिलाफ नहीं था,
वो बोल रहा था कि दूसरे जो रास्ता अपनाते हैं ना आप, वो ज्यादा इफेक्टिव रास्ता है। मैं बोला अरे बेटा, मैं अगर कहता हूं कि मैं राष्ट्रवादी हूं तो मेरे राष्ट्र के संविधान के खिलाफ जाना, ये मैं राष्ट्रवादी कैसे रहूंगा? हम भारत को अपना घर मानते हैं तो अपने घर में ही गंदगी कैसे कर सकते कैसे कर सकते हैं? यहां सफाई करने आए हैं, हैं? जी गंदगी करने नहीं है? जी। इसमें संस्थाओं का क्या रोल रहता है? हिंदू जन जागृति समिति के साथ आप जुड़े हैं, सनातन संस्था के साथ आप जुड़े हैं, और ये काफी सारी संस्थाएं एक साथ आके काम कर रही हैं। अगर आप इसका उत्तर देना चाहें अपने एक्सपीरियंस से। मेरा तो जो जैसे मैंने इनिशियली बताया कि जो मेरे प्रेरणा स्रोत हैं वो मेरे गुरुदेव परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत आठवले जी हैं, सनातन संस्था के फाउंडर। मुझे बचपन से मैं हूँ, धर्म के प्रति लगाव था, लेकिन ऐसा नहीं था कि मतलब वो समझ नहीं थी क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि अभी भी आज की तारीख में भी ऐसा होता है कि कहीं अपमान हो रहा है तो लोगों को लगता है कि ये सही है, ऐसा चलता है। बच्चों के यंग माइंड्स में जो ये कंटेंट मिल रहा है, कहीं देवी देवताओं का अपमान हो रहा है या कॉमेडी हो रही है, तो बच्चे उसको देख के हंसते हैं, उनको लगता है कि ये चलता है। तो ये जो सही और गलत का जो ज्ञान है वो होना बहुत आवश्यक है, जो मुझे सनातन संस्था में रह के मिला। और उसके बाद से ही जो मेरे अंदर जो एक धर्म की भावना है, जब मुझे पता चला कि ये गलत है ये सही है और गलत के खिलाफ आवाज उठानी है, तो धीरे धीरे ये सब शुरू हुआ। तो संस्थाओं का मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा योगदान है सोसाइटी को कि धर्म शिक्षा देना, क्योंकि सनातन संस्था जो है पूरे समाज में धर्म शिक्षा देने का कार्य करती है। मेरी बेटी जो अभी 10th 11th में है और बेटा, दोनों बच्चों को अभी से जो है वो एक धर्म की शिक्षा मिल रही है। तो मुझे ये कहते हुए बिल्कुल भी संकोच नहीं होता कि मैं भी इस उम्र में, इस आयु में धर्म शिक्षा ले रही हूँ। ठीक है, बचपन में वो जो एक अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, अभी मिली है तो उसको मैं अवेल कर रही हूँ। तो रेगुलर हमारे सत्संग होते हैं, वहाँ पे हमें साधना सिखाई जाती है, अपने जो अंदर हमारे स्वभाव दोष हैं उनको कैसे दूर करना है। क्योंकि जैसे अभी आपने पूछा कि चैलेंजेस आते हैं, या सर ने बताया कि कभी तकलीफ होती है, तो या तो उसको हम एज अ तकलीफ मान के चलें या उसे एज एन अपॉर्चुनिटी मान के चलें। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर का कार्य ईश्वर ने ही करना है, हम तो गिलहरी के समान अपना योगदान दे रहे हैं। और हम अगर इस धर्म कार्य में योगदान दे रहे हैं तो वो हम अपने ऊपर ईश्वर की कृपा पाने के लिए ही कर रहे हैं। हम नहीं करेंगे तो कोई और करेगा, ईश्वर का कार्य तो होना ही है। तो ईश्वर ने हमें चुना, हम पे ईश्वर की कृपा हो रही है, इसके लिए हमें जो है अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। जी आटकर सर, अगर आप इस पे अपनी कोई बात रखना चाहेंगे, जो ये संस्थाओं का जो रोल है और किस तरह से ये लोगों को एक साथ लेके आती हैं। संस्कारित पीढ़ी, जनरेशन तैयार करना, आई थिंक ये संस्थाओं का काम बहुमूल्य है, बहुमूल्य है, इसका कोई मोल नहीं किया जा सकता। बहुत सारे गुरु है, अभी गुरु बोलते तो लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि 2-4 गुरु उनके नाम कुछ अलग तरीके से लिए जाते हैं। उनके बारे में भी मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, जो भी बड़ा सीरियसली क्रिटिसाइज करता है, अरे तुम्हारे वो आसाराम जी है, तुम्हारे और कौन वो जो भी है, नाम छोड़ दो। मैं बोला आसाराम जी के मैंने सब लेक्चर देखे, सभी अच्छी बातें हैं, बातें तो बहुत अच्छी करी, गलती करी समझो, भुगत रहे। उन्होंने ऐसा तो कोई नहीं बोला कि तुम गलत करो, उनके गलती की पनिशमेंट हो रही है और वो हो रही है, बहुत सीरियस हो रही है। तो हर एक जो अच्छी बात करे वो एक संस्कारिक पीढ़ी तैयार कर रहा है, और आज संस्कारों की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ये संस्थाओं का रोल बहुत ज्यादा है, सनातन धर्म की शिक्षा देने वाले। पुणे में एक संस्था है, जैसे वो संत ज्ञानेश्वर का काम करते हैं, सिर्फ संत ज्ञानेश्वर का, सैकड़ों यंग एकदम जवान बच्चे बच्चियां संत ज्ञानेश्वर की पूरी पढ़ाई करते हैं। तो बड़े सुंदर 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 सिटीजन्स बन रहे हैं, बहुत सुंदर जीवात्माएं बन रही है,
तो यही हमारा भविष्य है। और ये जो ईश्वरीय कार्य, हम पूरे श्रद्धा से इसको समझते हैं ईश्वरीय कार्य है। हनुमान जी अपना खुद को संभालने के लिए वो अपने तरीके से संभाल लेंगे, मगर हमारी जिम्मेदारी है कि मेरे इष्ट का अपमान नहीं करना, मेरे इष्ट को अपमान नहीं। तो हमारा धर्म जो है संभालना है। संस्थाएं सैकड़ों अपने अपने स्तर पे लोगों को धर्म शिक्षा दे रही है, संस्कारों की बात दे रही है, अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। हम जिस मंदिर में जाते रहते हैं, ये तो हमारा रूटीन है। अभी हम सब वकील लोग हैं, हम तो कोर्ट में जाना ही है, जिस पे एक्शन लेंगे उसको कोर्ट में आना है। तो बिफोर वी क्लोज, आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोगों को इसमें कैसे इन्वॉल्व किया जाए अधिक से अधिक, और क्या अपेक्षा है उनसे? मुझे ऐसा लगता है कि समाज है, क्योंकि ये जो कार्य है, धर्म कार्य, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, किसी एक पंथ के लिए नहीं है, किसी एक समुदाय के लिए नहीं है, पूरे राष्ट्र के लिए है। जैसे सर ने बताया कि हमारा दायरा बढ़ता जा रहा है। पहले सिर्फ हम धर्म का देखते थे, फिर राष्ट्र का, संस्कृति, सब इसमें आता जा रहा है, हमारा दायरा बढ़ता जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों से ये अपेक्षा है कि जहाँ भी उनको लगे कि कहीं गलत है तो वो आवाज़ उठाएं। अगर उनको लगता है कि वो पुलिस में जाके कंप्लेंट नहीं कर सकते या कोर्ट में जाके केस फाइल नहीं कर सकते, तो हमारे जैसे अधिवक्ता हर जगह मिलेंगे। यहाँ पर है दिल्ली एनसीआर में, तो हमें संपर्क कर सकते हैं। हम उनकी जो है पूरी ऐसे केसेस में मदद करने के लिए तैयार हैं। और मुझे लगता है कि जो माता पिता हैं उनको अपने बच्चों को धर्म शिक्षा अवश्य देनी चाहिए। जैसे संस्थाएं हैं जो सर ने बताया कि धर्म शिक्षा दे रही हैं, तो अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज स्कूल में आपको कुछ सिखाया नहीं जाता। स्कूल में जो आपकी जो मेटलिस्टिक पढ़ाई है उतना ही बताया जाता है। जो आपको धर्म के बारे में जो है, अगर आप अन्य पंथों में देखें तो मदरसा है, वहाँ पे पूरी एजुकेशन दी जाती है, लेकिन हिंदुओं को कहीं भी हिंदू धर्म के बारे में बताया नहीं जाता। तो वो एक धर्म शिक्षा जो है अपने बच्चों में देना बहुत ज़रूरी है। तो मैं समाज से यही एक विनम्र मेरा निवेदन है कि अपने बच्चों को धर्म शिक्षा दें, और जहाँ भी धर्म के अगेंस्ट या कुछ भी धर्म का अपमान होता है, हमारे सनातन धर्म का अपमान होता है, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं और अपने बच्चों को भी बताएं कि क्या सही है क्या गलत है। और एक और बताना चाहूंगी, जैसे अभी एकता कपूर के बारे में बात हो रही थी कि किस प्रकार का कंटेंट वो सोसाइटी में दिया जा रहा है, तो अपने बच्चों को ये भी बताएं कि ये जो कंटेंट है ये एप्रोप्रिएट नहीं है। ये कंटेंट जो है हमारे बच्चों तक ना पहुंचे, ना परोसा जाए, उसको कैसे अचीव कर सकते हैं वो ज़रूर देखें। जी, क्योंकि हम लोगों की बात कर रहे हैं तो ये भी ज़रूरी है कि लोग आप तक पहुँचें। तो मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि आपको ट्विटर पे या एक्स पे फॉलो करें, ये दिए गए हैंडल पर। आकर सर, अगर आप अपनी एक अपेक्षा बताना चाहेंगे। फिनेंशियली हमको कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं है, पैसे की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल। तो किस चीज़ की जरूरत है? तो एक हम बात करते रहते कि सच्चे तरीके से स्वार्थी बनना जरूरी है। हम सच्चे स्वार्थी भी नहीं होते। बच्चों के लिए 2-3 रूम का फ्लैट छोड़ना और 2-4-5 लाख रुपए छोड़ने के लिए जिंदगी खर्च करते हैं, और कहते कि बच्चों पे बहुत हम प्यार करते हैं, और उनके लिए देश पूरा असुरक्षित रख के जाएंगे। तो आप देश की सफाई करो तो उनका भविष्य बनेगा। तो सच्चे स्वार्थी हो जाओ, पहली बात। दूसरा, एक हम आह्वान करते, मैं अमिता जी और हम और हमारी टीम की तरफ से, कि किसी को भी कोई ऐसी तकलीफ वाली बात नजर आती है, जैसे कोई धर्म को अपमान कर रहा है, कोई संस्कृति को लाइटली ले रहा है, कोई सनातन संस्कृति को लाइटली ले रहा है, तो अमिता जी के ट्विटर पे या सोशल मीडिया पे इन्फॉर्म करें। हम एग्जामिन करेंगे और हम एश्योर करते हैं कि अगर हम कन्विंस हो गए तो हम एक्शन जरूर लेंगे। या
आश्वासन 100% आश्वासन देते हैं। और एक बात कि जिसको हमको अप्रोच नहीं करना, उसको अपने से एक्शन लेना है। तो वो जो मेथड है कंप्लेंट करने का, हाँ, अभी तो घर बैठे ईमेल पे कंप्लेंट होता है पुलिस के पास, हाँ। और सुप्रीम कोर्ट के 2 ऑर्डर्स है कि सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि ऐसी कोई भी बात पुलिस के संज्ञान में लाओ तो पुलिस को एक्शन लेना पड़ेगा। तो आपके माध्यम से वो दोनों ऑर्डर चाहे तो आपके ऑडियंस के लिए अमिता जी आपको देंगी, तो आप वो अपलोड कर सकते हैं जी। तो ऑडियंस को ये पता चले कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कोई दिक्कत नजर आती है तो हमको पुलिस को बताओ, तो पुलिस ने एक्शन लेना ही है, ये सुप्रीम कोर्ट कहता है। दैट्स व्हाट वी विल एक्सपेक्ट। मैं बता भी देती हूँ, केस शाहीन अब्दुल्ला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट का 21 अक्टूबर 2022 का एक ऑर्डर है, और दूसरा ऑर्डर है अश्विनी कुमार उपाध्याय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 28 अप्रैल 2023 का ऑर्डर है। तो आज का ये एपिसोड हम समाप्त करते हैं। इसी के साथ आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारा मार्गदर्शन किया, हमारी सारी ऑडियंस का। तो इसको आगे भी लेके चलेंगे। हमारा जो एम है वो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कनेक्ट करके एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया जाए थ्रू दीज पॉडकास्ट, क्योंकि पब्लिक तक भी ये बात पहुंचानी ज़रूरी है। हम लोग ऑलरेडी ट्विटर पे स्पेसेस करते हैं, एक्स जो कि अब एक्स है, तो आप मेरे आईडी को फॉलो भी कर सकते हैं, जिसपे कि हमारी स्पेसेस पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये माध्यम है आपस में वार्तालाप करके, ये इश्यूज डिस्कस करके उसको एक नेटवर्क बना के सॉल्यूशन तक पहुंच जाने का। तो जिस तरह से आपने बताया आटकर सर, जैसे हमारा मार्गदर्शन किया कि एक दूसरे से किस प्रकार जुड़ के और एक बड़ी टीम बना के हम उसको आगे लेके जा सकते हैं, तो इसी मंशा के साथ हमने ये शुरुआत की है और इसको आगे भी लेके जाएंगे। मैं सभी दर्शकों से ये अपील करना चाहूँगा कि हमें फॉलो करें हमारे नीचे दिए गए एड्रेसेस पे, एक्स पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और हमारे वेबसाइट पर, और साथ ही सब्सक्राइब भी करें हमारा चैनल। धन्यवाद। जय हिंद।